जागनी को पर करना, जागनी को प्र करना। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिनी जोगा, तिन लीला चौथी घर की, इन चारों को यहाँ मैं भोगा। तिन लीला चौथी घर की, इन चारों को यहाँ मैं भोगा। कया न जाए सुख जागनी, सत ठौर के स्नेहा, तो भी कहूँ जिमी माफ का, नेक प्रकाशु ये हा। अब जगाऊं जुगात सु, उड़ाऊं सब बिकारा, रंगे रास रमाए के, सुफल करूं अवतार। अब दुख न देऊं फूल पाकड़ी, देखूं शीतल नैना, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बहना। आगे कल कली कल कलाए, तो ये न गयो बिकारा, कथि न सही तुम खंडनी, बचन खाड़ा ढार। सोए बचन मोए सालही, कथि न तुम कुंजो काये, स्वागनियों को निंद्रा मीने, मूल घर बिसर गए। अब गालूं ताओ दिए बिना, करसू रस कंचना, कस चढ़ाऊं अति रंगे, ढूं फिर करूं धन धन। जानू साठ जी विदेश आए, दुख देखे कई भांता, जोलो न इत सुख पावई, तोलो न मोह स्वांता। नहीं न चढ़ाए साठ न जागे, यो न जागनी होए, मूल कर देखाइए, तब क्यों कर रे बेसोए। खन्नी कर खींचिए, जागे नहीं न भाता, दीजे आप ओल खाए के, यूं साक देवाए साख्यात। जगाऊं सुख याद दिने, करूं आप अपनी बात, पीछे हम तुम मिल के, जार किदे विख्यात। आगे आवे समोह पिपियाकू, दे अंग लगी जगाए, निशंक निंद्रा उड़ाए के, साख्यत लय बैठाए। अब रहो न जाए मैंने कन्यारे, यूं किए जाग नीले, हमें वो जाग्या धाम का, हम मिले आया जे। पहले जुग माया बैरास में, ताकू सो अति उजासा, पर साथ जो गवो सी जागनी, ताको कह न जाए प्रकाशा। अब बिचवा किन एक साथ को, सो में सय न जाए, अब नेक बावो इन माया के, जानो जिन आवे टाए। साथ दिन जिमी के, सुख देऊं अति अपारा, हंस ये ते हरक में, तुम नाच सी निर्धारा। प्रीतम मेरे प्राण के, अंगन आत्म नूरा, मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करु सब दूरा। मुख कर माने मान के, सो तुम्हारे मैं न साहूं, ये दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी दुख मैं न देऊं। सुख देव ही इन जिमी के दुख जेहा, हम असोंगे अरक में, रस देसी दुखड़ाए हा। हम उपाया सुख कारणे, ये जो मांगा खिल तुम, दुख देवत न बुलावही, ये इन कर नहीं रसम। से जल सुख तुम्हें है सदा, अल्प नहीं आसुखा, तुम सुख को स्वाद लेने, खिल मांगा ये दुखा। खिल मांगा दुख का, तब कया हम तुम, दुख का खेला तुमको, क्यों देखावे हम। दुख तो क्यों देव नहीं, तो खेल देखा क्यों जाए, खंत लागी कर खेल की, तिनको सो ये उपाय। पिया हम खेल जान्या घर का, जो खेल करत सदाए, हम खेल खड़े यूं देखसी, ये भी न आदाये। वस्तु गते दुख न कहूं, जो पीछे फेरो दृष्टा, जो देखो वतन जाग के, तो नहीं कसुए कसता। लगोगे जो दुखा को, तो दुख तुमको लागसी,
याद करो जो निज सुख तो दुख तुम ते भागसी। फिर देखो जो नजरों तो से न्यारे दुख करोगे इत खेल रंगे बिना बाधे मुखा। सागर सुख में झीलते ता दुख नहीं परवेशा तो दुख तुम मागिया सो देखाया लभलेसा। पौड़े बेले जागसी बेले खेल देखा सब एका बाता करसी जुदी जुदी बिद बिद की विषेका। दुख तुम्हारे मैं न सहूं सो जानो चित चौकसा। ये दुख देसी बहुत सुख खिलवो सी रंग रासा। साथ कोई न जीमी के दुख देने को अरस अपारा। रास में रंग खेल के बेले जागिए निर्धार। अब ल्यो रे मेरे साथ जी इन जिमी के ये सुखा। मैं तुम्हारे न सह सको जो देखे तुम दुखा। लेर लगे तुम्हें मोह की सो आत्म मेरी न साये। अब खंडन भी ना करूं जानो दुखाऊं क्यों मुख काये। अब क्यों देऊं कसा ने मुख कर माने न साऊं। तिन कारण शब्द कथन मेरे प्यारों को मैं क्यों काहूं। अब तारूं तुम्हें या विदा ज्यों लगे न लेरे लगारा। सुख पाल में बैठाए सुखे कर पहुँचाऊं निर्धारा। उपजाए द्यों अंग थे रस प्रेम के प्रकारा। प्रकाश पूरन कार के सब तालु रोग विकारा। अंग दिए बिना आवेशा नहीं प्रेम उपाये। आवेश जे करूं जागनी ज्यों अंग में मिलाए। अब बेले तो सब चालिए जो अंगना कहूँ अटकाए। तो तुम्हें हो बे जागनी सो सात होती बताए। अब दुख आवे तुमको ताड़ा दूं मेरा अंगा। सुख देऊं भली बात सुन जो होए न बिच में भंगा। ये लीला करूं इन बातें तो रास रंग खेलाए। बिद बिद के सुख बिलासिए बिरहे जागनी सय न जाए। जगाए नी के सुख देऊं रेस खिलाऊं रंगा। सत सुख क्यों आवही जो लो न दीजे अंगा। अंगना को अंग दीजिए अंगना लीजिए अंगा। पास देऊं पूरा प्रेम का नेतल का जो रंगा। असत सो उलताए के सत सो कराऊं संगा। पर आत्मा सो बंद बांधू जो वो न कबहूं भंगा। प्यूं जगाए मुझे एकली मैं जगाऊं बांधे जूथा। ये जिमी जूती दुख की सो कर दूं सत सुखा। सब साथ करूं आपसा तो मैं जागी परमान। जगाए सुख दूं धाम के मिलाए मूल निशान। आवेश को मैं देखे पुरे जग माया की नींद होए। पर जो सुख दी से जागनी हम बिना न जाने कोई। जो जाग बैठे धाम में ताय आवेश को क्या कहिए। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण चिन्हते सकल विद सुख लइए। आवेश को नहीं अटकाला पर जागनी अति भारी। आवेश जागनी तारतम्य जो देखो जाग बिचारी। ये पहिए बतावे पार के नहीं तारतम को अटकाला। आवेश जागनी हाथ पिया के या हमारा बल्ला। तारतम के सुख साथ आगे बिद बिद पिया ने काये। पीछे ये सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए। धन पिया धन तारतम धन धन सखी जो ल्याई। धन धन सखी में सुहागनी जो मोह में ये निध आई। पिया ल्याए मुझ कारणे और हुआ न काहूं जाना। मैं लिया पिया बिलसिया बिस्तारिया परमान। ये बानी सब में पासरी पर किया न साथ विचारा। पीछे दया कर दय धनिये अंग इंद्रावती विस्तार। बहुत धन ल्याए धनी दाम थे विध विध के प्रकार। सोए सब में तौलिया तारतम सब में सारा। तारतम को बल कोई न जाने एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित की बातें तारतम में कई रूपा।
साख्यात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार वासना हो शिशो बल घसी इन वचन के विचार स्वरूप साथ की पहचान तारतम में उजास जोत उदत प्रगट पूरन इंद्रावती के पास वासनाओं की पहचान बानी करसी तिन ताला निशंक निंद्रा उड़ जासी सुनते ही तत्काल एक लवा सुने जो वासना सो संग न छोड़े किन मात्र होशी सब अंगों गलित गात्र प्रगत दिखाए प्रेम पात्र हे बानी सुनते जिन को आवेश न आया अंगा सो न नीचे वासना ताको करो जीव बेलो संगा वासना जीव का बेवरायता क्यों सूरज दृष्टि राठ जीव का अंग सुपन का वासना अंग साख्यात भी बेवरा वासना जीव का यहाँ के जुदे जुदे ठाम जीव का करें नींद में वासना कर श्री धाम ना हो ये न या न पुराण श्री धाम इन परकार घटे बड़े नहीं पत्र एक सत सदा सर्वदा सार जो किनो जीवे संग किया ताको करुणा मेलो भंगा सो रंगे बेलू वासना वासना सतको अंगा तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती के अंगा हे मेरा दिया मैं देवाए मैं इंद्रावती के संगा इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंगा जो अंग सोपे इंद्रावती को ताय प्रेम दिखाऊं रंगा बुध तारतम चित पेले जानो आवेशा आज्ञा दया सब पूरन अंगा इंद्रावती परवेशा सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ मैं दया तुमको करी जो देखो नहीं ना खोला ना खोले तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़ा ये खेल देखा बैठे करा आज्ञा ये संयो नजारा जब अंतर आँखा खुली तब दृष्टा कर की घरा निज नहीं ना देऊं खोल के जो आड़ी न आवे मोह सृष्टा होशी पहचान सत सुख निज वतन देखो दृष्टा तारतम को जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार वही दिखावे सार के तिन पार के भी पार ब्रह्मांड दो अखंड किए तामे लीला हमारी तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना ये लीला अति भारी तिन लीला माया मिने हम प्रेम बिलसे जय ये लीला चौथी विलसते अति अधिक जानी यह एक सुख सुपन के दूजे जागते क्यों होए तिन लीला पहले ये चौथी फरक ये ताई न दोए पहले दृष्ट जो हमारे आइया चेते मिने उदासा हम अकेले तिन उदास में और लोक सबको नासा अब लोक चौथे तरफ चारों प्रकाश होशी सत जोगा जीव सबको जगाए के तालू सो निंद्रा रोगा हम जायर होए कि चलसी सब बेले निज घारा विराट होशी सनमुखा एक रस सचराचर जब हम जायर हुए शुद्ध होशी संसार दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदारा हम सदा संग पिया के जो रुए स्वागिन सो आज्ञा ये उठ बैठसी सब अपने वो तन अबल सब सुहागनी एक ठौरा पिया पासा सब सुखा होसी सुहागनी रंग रस प्रेम विलासा जो जोता होसी जागनी ये नूर बिना ही सावा लोक चौदे पसरसी तब उड़ जासी ये ख्वाब ये बानी तो करुण जायरा करना समय एक रासा बस्त दिखाए बिना बरात न वो बेबसा बरात बस किए बिना क्यों कर वो अखंडा हम खेल देखा इच्छाएं करा सो भंग न हो ब्रह्मांडा अनेक आगे होए सी इन बानी को विस्तार इनिक कया मैं करने अखंड ये संसार ये बानी कई में जायरा सो बिस्तर सी विवेका मैं गुज कई जो साथ को
परसो मैं अति विषेका। संसार सबके अंग में मेरी बुध को कर परवेशा। असत सब वो सी साता मेरे नूर के आवेशा। बुध मूल अक्षर की आई हमारे पासा। जोग माया को ब्रह्मांडा चिन्ह देता रासा। ये ऊती पिया चरने जिन ये ते गोपा। भजन कोई कोई सता उठे सोए करूं क्यों लोपा। ब्रज रास में हमारा में बुद्ध उती रास में रंगा। अब आए जाए रहुई इत उदर मेरे संगा। इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न। एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तरतम। दो स्वरूप प्रगति लैमीनो मीने बाट। एक तारतम दूजी बुद्ध देखसी सन्मुख साठ। अक्षर केरी वासना कह जो पांच रतन। कागज ल्याया वेद का सुखदेव मुनि धन धन। विष्णु मन खेला ले खड़ा पकड़ के दो पार। फली भात बेले विष्णु के सनकादिक समाचार। महादेव जी ब्रज लीला ग्रह अखंड ब्रह्मांड। अक्षर चित सदाशिव ये यूं काव्य अखंड। कबीर साख जो पूरने ल्याया सो वचन विशाल। प्रगति पाचो ये भये दूजे सागर आड़ी पाल। हम बुद्धा नूर प्रकाश के जासी हमारे घर। वैकुंठ विष्णु जगावसी बुद्ध देसी सारी खबर। खबर देसी बलि बाते विष्णु जागसी तत्काल। अब आवसी निधन नैनो प्रलय वसी पंपाल। अक्षर खेल इच्छाए कर क्षर रच के उड़ात। वासना पांचों पहुंचे ये सर्वमंडल साख्यात। पांचों बुधले बले पीछे तामे बुध अभिषेक विचारा। अक्षर आंख खोलसी होसी अर्ख अपार। लीला तीनों थिरवोयसी अखंड इन परकार। निमक एक न विसरसी रेसी दिन में सार। उत्तम भी कहूँ इन में जातार्थम को विस्तार। वासना पांचों भूतले शाकपुरसी संसार। मेरी संगत ऐसे सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षरा। तार्थ में सब सुधा परी लीला अंदर की घारा। मेरे गुणांग सब खड़े वसी अरचासी आकार। बुद्ध वासना जगावसी तिन यादवसी संसार। बुद्ध तारतम लेके पसरसी वैराट के अंगा। अक्षर हृदय विदा अधिक चढ़सी रंगा। अधिक चढ़सी रंगा। बुद्ध तारतम लेके पसरसी वैराट के अंगा। अक्षर हृदय विदा अधिक चढ़सी रंगा। अधिक चढ़सी रंगा। चौपाई 105 प्रकरण 23 चौपाई 724। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 23वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे सुंदर सार जी, अब तुम जागृत होकर इस जागनी के सुख को देखो। यह जागनी का सुख स्वागनियों के लिए ग्रहण करने योग्य है। तीनों लीलाएं ब्रजरास तथा जागनी एवं चौथी परम धाम की लीला, इन चारों का सुख इस जागनी के ब्रह्मांड में प्राप्त होता है। जागनी ब्रह्मांड के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षात सत्य भूमि परम धाम का सनिहा यहाँ उतर आया है। तथापि इस संसार के अनुरूप जो कुछ कहा जा सकता है वो एक किंचित प्रकट कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें युक्ति पूर्वक जागृत कर रहा हूँ। तुम्हारे मन के सब विकारों को हटा रहा हूँ। सबको आनंद पूर्वक जागने रास खिलाकर मानव अवतार को सफल बना दूं। अब मैं तुम्हें फूल की पंखुड़ी के मार जितना भी दुख नहीं दूंगा, अपितु प्रेम पूर्ण शीतल दृष्टि से देखूंगा और मधुर वचनों से बुलाकर तुम्हारे अंगा प्रति अंग में सुखानंद उत्पन्न करा दूंगा। मैंने पहले से ही रो रो कर लगातार वेदना पूर्ण वचन कहे, फिर भी तुम्हारे अंदर के विकार दूर नहीं हुए। तब तुमने तलवार की धार के समान मेरे कठोर एवं तीक्ष्ण वचनों को सहन किया। मैंने तुम्हें उस समय जो कठोर वचन कहे थे वे अब मुझे दुखित कर रहे हैं, किंतु खेद है कि सुहागिनी
परमात्मा ने घोर अज्ञानता की इस नींद में अपना मूल घर परम धाम भूल गई है। अब कठिन वचनों का ताप दिए बिना ही तुम्हारे हृदय को गलाकर कंचन के समान शुद्ध बना दूं। प्रेम की कसौटी पर परख कर खेल संसार तथा प्रेम धाम दोनों में धन्य बना दूं। मैं जानता हूं कि हमारे सुंदर साथ मूल वतन परम धाम से यहाँ विदेश मायावी संसार में आए हैं और इस माया में उन्होंने अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। जब तक वे यहाँ पर अपने जीव में प्रेम धाम का अखंड सुख प्राप्त नहीं करते तब तक मुझे चैन नहीं है। आंखें चढ़ाकर तथा क्रोधपूर्ण वचनों से सुंदर साथ की जागनी नहीं होती। मूल घर परम धाम की पहचान करवा देने पर वे स्वयं इस संसार में कैसे सोए हुए रह पाएंगे। क्रुद्ध होकर खंडन करने पर भी वासना जागृत नहीं होंगी। स्वयं की पहचान करवाने पर ही उनकी आत्मा परम धाम की साथी देंगी। परम धाम के सुखों की याद दिलाने के लिए मैंने तुम्हें जगा रहा हूँ। अपने घर के मूल संबंध की बातें अपनी आत्माओं से ही की जा सकती है। पश्चात हम तुम मिलकर प्रेम धाम का संपूर्ण वृत्तांत प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम नवोत्तनपुरी धाम में सदगुरु महाराज ने अपना आवेश देकर मुझे जागृत किया। इस प्रकार सदगुरु ने अज्ञान रूपी निद्रा को निश्चित रूप से निर्मूल कर मुझे मूल घर प्रेम धाम में साक्षात जागृत कर बैठाया। सदगुरु ने इस प्रकार जागृत किया कि पल मात्र के लिए भी उनसे अलग नहीं रहा जा सकता। मैं प्रेम धाम की आत्मा हूँ। इस प्रकार प्रेम धाम का अहम भाव जागृत होकर हमारे हृदय में समा गया है। सर्वप्रथम योग माया रचित रासमंडल का प्रकाश अत्यंत तेजोमय था, परंतु इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर सार के लिए आत्मा जागृति की लीला होंगी। उसके प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। अब मुझे अर्धक्षण के लिए भी सुंदर साथ का वियोग सहन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि माया का जरा सा झोंका भी अब सुंदर साथ को प्रभावित न करें। हे सुंदर साथ जी, इस भूमि संसार के असीम सुख में तुम्हें दूं। इन्हें प्राप्त कर तुम निश्चय ही प्रेम पूर्ण प्रसन्न चित्त होकर हंसते हुए नाचने लगोगे। मेरे प्राण के प्रियतम तथा धामधनी की प्रकाशमय अंगनाओं यह खेल देखते हुए तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। इसलिए अब मैं तुम्हारे दुख को दूर कर देता हूँ। तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे तथा दुखित मन को मैं सहन नहीं कर सकता। ये सांसारिक दुख परम धाम के अखंड सुखों का आस्वादन कराएंगे, तथापि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मायावी संसार के ये दुख भी तुम्हें प्रेम धाम के अखंड सुख प्रदान करेंगे। तब तुम प्रेमानंद में विभोर होकर हंसोगे। इस प्रकार यहाँ का दुख प्रेम धाम में प्रेमानंद रस दिलाएगा। यह मायावी झूठ खेल हमारे आनंद के लिए ही उत्पन्न किया गया है, जिसकी तुमने मांग की थी। अब तुम्हें दुखी करके प्रेम धाम बुलाना यह अपने अखंड घर की रीति नहीं है। तुम सर्वदा प्रेम धाम के साथ प्रेमानंद सुखों में मग्न रहते थे। वहाँ किंचित भी दुख नहीं है। इन अखंड सुखों का स्वाद लेने के लिए तुमने दुख रूपी खेल की मांग की। जब तुमने दुख रूपी मायावी खेल देखने की मांग की, तब श्री राजा जी ने तुम्हें कहा था कि यह दुख रूपी रामद मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं। उस समय श्री राजा जी ने कहा, हे परमात्मा हो, यदि तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख न दूं तो संसार का खेल तुमसे कैसे देखा जाएगा। तुम्हारे मन में खेल देखने की तीव्र इच्छा हुई है, उसके लिए यही एकमात्र उपाय है। तब परमात्माओं ने कहा, हे धनी, जिस प्रकार हम लोग परम धाम में सदैव रमन करते हैं, उसी प्रकार हमने सांसारिक खेल को भी समझा। हमारी यह धारणा थी कि हम सब परम धाम में ही खड़े रहकर सांसारिक खेल देखेंगे। वस्तुतः परम धाम की ओर दृष्टि डालेंगे तो वास्तव में दुख कुछ भी नहीं है। तारतम्य के वचनों द्वारा जागृत होकर माया का खेल देखने पर लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। यदि
इस दुखमयी संसार में मग्न होकर डूबे रहोगे तो तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। यदि परम धाम के अखंड सुखों का स्मरण करोगे तो ये सांसारिक दुख तुमसे भाग जाएंगे। माया की ओर से दृष्टि हटाकर यदि परम धाम की ओर देखोगे तो ये सांसारिक दुख तुमसे दूर हट जाएंगे। तब तुम इस संसार में रहते हुए भी परम धाम के सुखों का अनुभव करते हुए अपने मुख से आनंद विनोद की बातें करोगे। तुम सब परम धाम के सुख सागर में मग्न थे, वहां दुख का प्रवेश नहीं था, इसलिए तुमने दुख देखने की मांग की, जिसे श्री राजा जी ने लेस मात्र दिखाया है। ब्रह्मात्माएं परम धाम से एक साथ ही इस संसार में सुरता रूप में आई है तथा वे पुनः एक ही साथ परम धाम में जागृत होंगी। इस प्रकार इस झूठे खेल को ब्रह्मात्माओं ने एक साथ ही देखा है, किंतु परम धाम में जागृत होने पर वे खेल की बातें अलग अलग रूप में करेंगी। जिन्होंने जिस प्रकार की विशेषता देखी है वे उसी के अनुरूप बातें करेंगी। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारा दुख सहन नहीं कर पाता, इस बात को निश्चित रूप से मान लो, किंतु यहाँ के दुख परम धाम के अधिक सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार यह खेल रसदायी आनंददायी होगा। सुंदर साथ को इस संसार के सुख दिलाने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। उन्हें आनंद के साथ जाग निराश में खिलाकर हम सब एक साथ परम धाम में जागृत हो जाएंगे। अब तुम इस भूमि के सुखों का आनंद प्राप्त करो, क्योंकि तुम सब ने अब तक जो दुख देखे हैं मैं उन्हें सहन नहीं कर सकता। तुम्हें मोहजल की लहरों की थपड़े लगे, उसे मेरी आत्मा सहन नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारी खंडनी भी नहीं करूंगा। अपने मुख से कुछ कहकर तुम्हारे दिल को दुख देने की इच्छा मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। अब मैं तुम्हें कठिनाइयां कसनी कैसे दूं, क्योंकि तुम्हारे मुख की मलिनता मुरझाए हुए चेहरे को मैं देख नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ को कठोर वचन में कैसे कहूं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार भवसागर से पार करूं कि तुम्हें मायावी लहर स्पर्श तक न कर सके। तारतम ज्ञान के सुखपाल में बैठाकर निश्चित रूप से तुम्हें मूल घर परम धाम पहुंचा दूं। मैं अपने अंगों द्वारा अनेक प्रकार से प्रेम रसा उत्पन्न करवा दूं। तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाकर सभी प्रकार के रोगों तथा विकारों को दूर कर दूं। सुंदर साथ को मेरा ज्ञान रूपी आवेश दिए बिना प्रेम धाम के मूल संबंध का प्रेम कैसे प्रकट होगा। इसलिए मैं अपना आवेश देकर सुंदर साथ को जागृत करूं तथा सबको अपने अंगों में समाहित करूं। अब हम सब सुंदर साथ मिलकर तभी एक साथ चलेंगे जब किसी का भी मन अंग इस संसार में कहीं भी नहीं अटकेगा। यह सच्चा ज्ञान प्रदान करने पर ही तुम्हें जागने का सुख प्राप्त होगा। अब यदि सुंदर साथ को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त होगा तो मैं अपने ज्ञान रूपी अंग को बीच में रखकर उसे रोक लूं। मैं हर प्रकार से तुम्हें भली भांति सुख दूं, जिससे परम धाम के मार्ग में कोई व्यवधान न पड़े। अब मैं इस प्रकार लीला की व्यवस्था करूं जिससे जाग निराश खेला जा सके। इस लीला के विभिन्न सुखों में विलास करो, क्योंकि जागने के ब्रह्मांड में विरह का दुख सहा नहीं जाता। मैं तुम्हें जागृत कर अखंड सुख प्रदान करते हुए जाग निराश में तल्लीन कर दूं। जब तक मैं तुम्हें अपना अंग अखंड तारतम ज्ञान प्रदान न करूं तब तक तुम्हें अखंड सुख का अनुभव कैसे होगा। ब्रह्मात्मा को अपना अंग देकर उन्हें भी अपने अंगों में समा लेता हूं। मैं प्रेम का ऐसा पक्का रंग लगा दूं जो सर्वदा अमित रहे। अनित्य असत्य माया से उलटाकर धामधनी के अखंड सुखों का साक्षात्कार करा दूं। पर आत्मा के साथ के परात्मा के साथ के ऐसे संबंध की पहचान करवा दूं जो कभी भी भंग नहीं होता है। सदगुरु निजानंद स्वामी ने मुझे अकेले को ही जगाया। मैं एक साथ पूरे समूह को ही जागृत करूं। यह नश्वर संसार अत्यंत दुखदायी है, उसे भी अखंड सुखदायी बना दूं।
सब सुंदर साथ को ज्ञान देकर मैं अपने समान बना दूं, तभी मेरा जागृत होना सार्थक माना जाएगा। उन्हें जागृत कर प्रेम धाम के अखंड सुख दूं तथा उनके हृदय में प्रेम धाम के मूल निशान स्थापित कर दूं। मैंने जिस स्वरूप में बिहार जी में पूर्ण आवेश देखा, उनमें भी योग माया की निंद्रा दिखाई दी है, परंतु जागरणी में जो सुख प्राप्त होता है उसे हमारे बिना अन्य कोई जान नहीं सकता। जो ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में जागृत हो चुकी है, उनके लिए आवेश के विषय में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि तारतम का तेज पूर्ण प्रकाश देने वाला है। इसके द्वारा सब प्रकार के अखंड सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। धनी जी के आवेश को अटकलों द्वारा मापा नहीं जा सकता, परंतु ज्ञान द्वारा जागृत होना विशेष महत्वपूर्ण बात है। यदि जागृत होकर विचार पूर्वक देखें तो ज्ञात होता है कि आवेश प्राप्त होना तथा जागृत होना ये दोनों तारतम ज्ञान पर आधारित है। यह तारतम ज्ञान पार का मार्ग स्पष्ट करता है। इसलिए तारतम ज्ञान में अनुमान का कोई स्थान नहीं है। आवेश देकर जागृत करना अथवा ज्ञान देकर जागृत करना, ये दोनों सतगुरु धनी के हाथ की बात है। हमारे पास भी उनकी ही दी हुई शक्ति है। सुंदर साठ के समक्ष सदगुरु धनी ने तारतम ज्ञान के सुख अलग अलग प्रकार से प्रकट किए। बाद में धनी जी ने दया कर ये सब सुख इंद्रावती को दिए हैं। धनी जी धन्य है तथा तारतम ज्ञान भी धन्य है। श्री श्यामा जी के आवेश के साथ तारतम ज्ञान लेकर आने वाली सुंदरबाई सखी भी धन्य है, और मैं सुहागिनी इंद्रावती भी धन्य हो गई हूँ, क्योंकि यह तारतम ज्ञान रूपी निधि सदगुरु द्वारा मुझे प्राप्त हुई। मेरे लिए ही सदगुरु धनी यह अखंड तारतम प्रेम नाम से ले आए। इस रहस्य की जानकारी अन्य किसी को भी नहीं हुई। मैंने इस तारतम ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया एवं उस पर आचरण करते हुए अखंड ज्ञान में विलास भी किया तथा यथार्थ रूप से इसका विस्तार भी किया। सदगुरु की यह अखंड वाणी सभी सुंदर साथ में फैल गई, परंतु इस पर सुंदर साथ ने अधिक विचार नहीं किया। फिर सदगुरु धनी ने दया कर इंद्रावती के द्वारा उसका विस्तार किया। धामधनी सदगुरु प्रेम धाम से विपुल धन, प्रेम, आनंद, दया, क्षेमा आदि लेकर आए। यह अखंड धन विभिन्न प्रकार का है। उन सब का मैंने मूल्यांकन किया तो ज्ञात हुआ कि तारतम ज्ञान ही सबका सार सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तारतम का बल सामर्थ्य दूसरा कोई नहीं जानता है। केवल मूल स्वरूप श्री राधा जी की अर्धांगिनी श्यामा जी के अवतार स्वरूप सदगुरु ही जानते हैं। उनके अंतर्मन की बातें तारतम में अनेक रूप से प्रकट हुई है। सदगुरु धनी कहते थे कि इंद्रावती स्वरूप साक्षात तारतम ज्ञान का ही अवतार है। ब्रह्म धाम की ब्रह्मात्मा ही इस अद्वैत वाणी पर विचार कर इंद्रावती द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करेंगी। मूल स्वरूप श्री राजा जी तथा सुंदर साथ की पहचान तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही संभव है। अब इस तारतम की ज्योति का पूर्ण प्रकाश इंद्रावती के हृदय में आ गया है। अब यह तारतम वाणी उसी समय ब्रह्मात्माओं की पहचान कराएंगी एवं इस ब्रह्म वाणी को सुनते ही अज्ञान रूप निंद्रा निश्चित रूप से उड़ जाएंगी। जो ब्रह्मात्माएं इस तारतम वाणी का एक शब्द भी सुन लेंगे, वे क्षण भर के लिए भी इस वाणी का संग नहीं छोड़ेंगी। उस समय उनका प्रत्येक अंग प्रेम से गल जाएगा तथा प्रत्यक्ष रूप से वे प्रेम के पात्र स्वरूप दिखाई देंगी। इस अखंड वाणी को सुनते ही जिसके अंगों में प्रेम नहीं छलकता, वो निश्चित रूप से प्रेम धाम की आत्मा नहीं है। उसे मैं जीव सृष्टि के साथ मिला दूं, अर्थात जीव सृष्टि कहूं। ब्रह्मात्मा वो तथा जीव में उतना ही अंतर है जितना सूर्य और रात्रि में होता है। जीव सृष्टि का अंग स्वप्न का है, जबकि ब्रह्म सृष्टि साक्षात श्री राधा जी के अंग स्वरूपा है। ब्रह्मात्माओं तथा जीव में और भी अंतर है,
क्योंकि इन दोनों के उद्गम स्थान भी अलग अलग है। जीव सृष्टि का घर अज्ञान रूपी निद्रा के अंतर्गत है और ब्रह्म आत्मा को घर अखंड परम धाम है। अखंड परम धाम इस प्रकार है कि वहाँ न तो कोई नया उत्पन्न होता है और न पुराना लुप्त होता है। यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों में भी घटबढ़ नहीं होती। वहाँ की सभी वस्तुएं सत्य हैं, नित्य हैं तथा सदैव एक रस है। यदि किसी जीव ने ब्रह्म वासनाओं के साथ संग किया हो तो उसको भी मैं अलग अखंड सुख के वंचित न होने दूंगी। उसे भी वासनाओं के साथ मिलाकर प्रेमानंद का सुख दूंगा, क्योंकि वासना तो सत्य स्वरूप धनी जी के अंगना है। सदगुरु धनी ने कहा है कि तारतम तेज का पूर्ण प्रकाश इंद्रावती के अंगों में समाहित हुआ है। मैंने इंद्रावती को तारतम ज्ञान दिया और उनके द्वारा सुंदर साथ को दिलवाया है। मैं सदैव इंद्रावती के साथ ही हूँ। सदगुरु ने यह भी कहा कि मैं इंद्रावती के अंतःकरण में हूँ। इंद्रावती मेरी ही अंग स्वरूपा है। इसलिए जो कोई अपना अंग सर्वस्व इंद्रावती को अर्पण करेगा उसे मैं प्रेम के रंग में प्रेमानंद लीला में रंग दूंगा। तारतम ज्ञान तथा जागृत बुद्धि दोनों जहाँ एकत्रित हो जाते हैं वहाँ श्री राधा जी का आवेश पहले से ही विराजमान रहता है। श्री राधा जी की आज्ञा, हुकुम तथा श्यामा जी की दया ये सब पूर्ण रूप से इंद्रावती में समाविष्ट है। मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्मात्माओं को सुख दूं तथा उनका सुख में ग्रहण करूं एवं उन्हें सुखपूर्वक परम धाम के सुख में जागृत कर दूं। मैंने स्वयं अपने हाथों से इंद्रावती को यह कार्यभार सौंपकर उसे यह शोभा उपमा दी है। हे सुंदर साथ जी, मैंने तुम पर अत्यंत कृपा की है। उसे अपनी विवेक रूपी आंखें खोलकर देखो। यदि तुम आंख नहीं खोलेंगे तो भी देख सकोगे, क्योंकि अब तारतम ज्ञान की ज्योति ब्रह्मांड को फोड़कर पार पहुंचेगी। ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में परब्रह्म परमात्मा के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा से ही इस खेल पर दृष्टि डाली है। जब उनकी अंतर्दृष्टि खुलेंगी तथा वे परम धाम में ही स्वयं को पाएंगी। मैं तुम्हारे मूल दृष्टि पर आत्मा की आंखें खोल दूं ताकि इस माया मोह की सृष्टि तुम्हारे मार्ग में अवरोध न बने। तब तुम्हें परम धाम के अखंड सुखों की पहचान होगी तथा तुम अपने मूल घर परम धाम को देखने लगोगी। तारतम मंत्र निज नाम का तारतम रहस्य 18,758 चौपाई वाली तारतम वाणी सागर है। इसका विस्तार इंद्रावती द्वारा होगा। इस वाणी के द्वारा हद भूमि से परे बेहद तथा उससे भी परे अक्षर और अक्षरातीत का सार गर्भित मार्ग दिखाया गया है। ब्रज तथा रास दोनों ब्रह्मांडों को अखंड किया है। इन दोनों में हम ब्रह्मात्माओं की ही लीला है। जागनी के इस तीसरे ब्रह्मांड को भी अखंड बनाना है, क्योंकि यह जागनी लीला इन दोनों ब्रजरास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रजरास तथा जागनी इन तीनों लीलाओं का अनुभव हम सब ने काल माया तथा योग माया के ब्रह्मांड में प्रेम पूर्वक किया, परंतु जागनी लीला में चौथी परम धाम की लीला का भी अनुभव होने के कारण यह जागनी लीला ब्रजरास से अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। जिस प्रकार स्वप्न के सुखों से अधिक आनंद जागृति के सुखों द्वारा प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रज तथा रास की लीलाओं से अधिक आनंद जागनी लीला में प्राप्त होता है। ब्रजरास तथा जागनी इन तीनों लीलाओं से भी अधिक श्रेष्ठ चौथी परम धाम की लीला का अनुभव भी इसी जागनी लीला में होगा। ब्रज तथा रास की लीलाओं से इस जागनी लीला में यही तो अंतर है। पहले योग माया निर्मित रास मंडल में हमें जो दृष्टिगोचर हुआ वहां उतने में ही प्रकाश था। उस प्रकाश में हम रमन करते रहे। उस समय अन्य सब लोगों का विनाश हो गया था। अब तो 14 लोकों तथा चारों दिशाओं में सुंदर साथ के लिए तारतम ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा।
इसीलिए अखंड तारतम्य ज्ञान द्वारा सब जीवों को जागृत कर इस निद्रा अज्ञान रूपी रोग को सदा के लिए मिटा दूं। हम सब सुंदर साथ प्रगट एकत्रित होकर निज घर प्रेम धाम की ओर एक साथ प्रस्थान करेंगे। पूरा विश्व ही अज्ञानता का मार्ग छोड़कर सन्मार्गगामी बनेगा। उन्हें 8 प्रकार की अखंड मुक्ति प्राप्त होंगी। इस प्रकार समग्र सृष्टि एक रस हो जाएगी। जब हम ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी तब पूरी दुनिया को परमात्मा की शुद्धि होंगी। तब संपूर्ण विश्व ब्रह्मात्माओं के दर्शन के लिए दौड़ पड़ेगा। हम सब स्वागनी ब्रह्मात्माएं सदैव अपने प्रियतम धनी के साथ हैं। उनकी आज्ञा से ही हम माया को नीड को त्याग कर अपने परम धाम में जागृत होकर बैठेंगी। पहले भी सभी ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के पास एक साथ बैठी थी। अब इस जागनी ब्रह्मांड से जागृत होकर भी इन स्वागनियों को सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। तब वे धनी के प्रेम रंग में विलसित होंगी। यह जागनी लीला सर्वत्र प्रकाशित होंगी। इसका प्रकाश असीम होगा। जब वह प्रकाश 14 लोक में विस्तृत होगा तब अज्ञान रूपी नीड उड़ जाएंगी। इस तारतम्य वाणी को मैं इसलिए प्रकट कर रहा हूं कि सबको एक रस करना है। अखंड वस्तु का ज्ञान करवाए बिना, तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम का अनुभव कराए बिना यह बैराट वशीभूत नहीं होगा। बैराट संसार के प्राणियों को इस प्रकार बस किए बिना अर्थात उन्हें तारतम्य ज्ञान के द्वारा सन्मार्गगामी एक परमात्मा के उपासक बनाए बिना वे किस प्रकार अखंड होंगे। हम ब्रह्मात्माओं ने खेल देखने की इच्छा से ही संसार का यह खेल श्री राधा जी से मांग कर देखा है। इसलिए यह खेल अखंड हुए बिना ब्रह्मांड का नाश नहीं होगा। भविष्य में इस तारतम्य वाणी का अनेक गुण विस्तार होगा। इस संसार को अखंड बनाने के लिए इस वाणी को मैंने अभी थोड़ा ही प्रकट किया है। भविष्य में इसका विवेक पूर्वक विस्तार होगा। मैंने अपने सुंदर साथ को यह रहस्य संकेत द्वारा ही कहा है, परंतु यह वाणी तो बहुत ही विशिष्ट है। संसार के समस्त जीवों में मैं अपनी बुद्धि का प्रवेश करवा दूं, जिससे असत्य अनित्य जीव की तारतम्य रूपी मेरे आवेश के द्वारा सत्य अखंड हो जाएंगे। अक्षर ब्रह्म की मूल बुद्धि हमारे पास आ गई है। उसी अक्षर के हृदय में योग माया के ब्रह्मांड की रासलीला अखंड हुई है। अक्षर की यह बुद्धि रासलीला के उपरांत अभी तक धामधनी के चरणों में थी। तथापि शास्त्रों में कहीं कहीं पर अखंड सत्व धाम की चर्चा हुई है। अब शास्त्रों के उन संकेत वचनों को मैं कैसे लुप्त होने दूंगी, अर्थात उनको अवश्य स्पष्ट करूंगा। ब्रज तथा रास मंडल में हम सब ने खेल किया। तब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि रास मंडल के रंग में रंगी हुई थी। अब वह मेरे अंग में प्रवेश कर यहाँ प्रकट हो गई है। धामधनी सदगुरु के संसर्ग से इंद्रावती के हृदय में 2 फलों अखंड निधियों का अवतरण हुआ है। एक ओर से अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तथा दूसरी ओर से तारतम्य की ज्योति उसके अंतःकरण में अवतरित हुई है। दोनों स्वरूप तारतम्य ज्ञान एवं अक्षर की बुद्धि एक साथ मिलकर परस्पर बात भरते हुए मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। अब सब सुंदर साथ इन्हें अपने सन्मुख देखेंगे। अक्षर ब्रह्म की वासनाएं जिन्हें 5 रत्न कहा गया है, उनमें से एक रत्न सुखदेव जी है, जो बेहद भूमि परम धाम का विवरण पत्र श्रीमद् भागवत ले आए। इसलिए वे धन्य माने जाते हैं। भगवान विष्णु अपने मन में खेल देखने की इच्छा लेकर नीचे पाताल में शेषाई नारायण के रूप में तथा ऊपर आदि नारायण के रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु आदि नारायण तथा शेषाई नारायण को एक ही रूप माना जाता है। उनके साथ धर्म और ज्ञान के स्तंभ स्वरूप चारों सनकादिक भी है। भगवान शंकर ने अखंड ब्रजलीला को अपने हृदय में ग्रहण किया। यह ब्रजलीला अक्षर ब्रह्म के चित्त सदाशिव में सबल लोक में अंकित होकर अखंड हुई है।
संत कबीर अक्षरातीत ब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टि को साक्षी देने के लिए विशाल गुड वचन ले आए हैं। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म की ये पांचों वासनाएं सुखदेव मुनि, सनकादिक, विष्णु भगवान, भगवान शंकर तथा संत कबीर प्रकट हुई है। शेष सबके लिए यह भवसागर बांध की दीवार की भांति अवरोधक बन गया। हम सब जागृति बुद्धि के प्रकाश के द्वारा अपने घर ब्रह्म धाम में जागृत हो जाएंगे। यही बुद्धि वैकुंठ में विष्णु भगवान को अखंड का बोध करवा कर उन्हें जागृत करेंगी। इस प्रकार अक्षर की बुद्धि सारे संसार को शुभ समाचार देंगी। अक्षर की जागृत बुद्धि सबको संपूर्ण समाचार देंगी। तब भगवान विष्णु तत्काल ही जागृत हो जाएंगे। पुनः उनके आंखों में नींद आ जाएंगी, अर्थात उनकी रुचि अनित्य मायावी संसार से हटकर अखंड भूमिका की ओर लौटेंगी। उस समय इस झूठे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा से नश्वर ब्रह्मांड की रचना कर उनका लय करते हैं, किंतु अक्षर की पांचों वासनाएं इस साक्षात सत्य मंडल अक्षर धाम में पहुंचेंगी। इन पांचों वासनाओं के अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतकरण में वापस लौट जाने पर अक्षर की बुद्धि ध्यान द्वारा इस खेल की विशेष बातों पर विचार करेंगी। जब अक्षर ब्रह्म अपनी आंखें खोलेंगे अर्थात जागृत होंगे, तब उनके मन में असीम आनंद उत्पन्न होगा। इस प्रकार ये तीनों लीला ये ब्रजराज तथा जागनी अक्षर ब्रह्म के अंतकरण में स्थिर होकर अखंड होंगी। अक्षर ब्रह्म क्षण मात्र के लिए भी इन लीलाओं को नहीं भूलेंगे, अर्थात उनके हृदय में ये तीनों लीलाएं सार रूप में स्थिर होंगी। मैं पुनः इस ब्रह्मांड में उत्तम श्रेष्ठ स्थान की बात कर रहा हूँ। वह स्थान नवोत्तनपुरी है, जहाँ तारतम्य ज्ञान का उदय तथा विस्तार हुआ है। अब अक्षर ब्रह्म पांचों वासनाओं को जागृत बुद्धि में समावेश करेंगे तथा समस्त संसार के प्राणी इसके साथी देंगे। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि मेरा सानिध्य प्राप्त कर कुछ इस प्रकार प्रखर हुई, सुधरी और महान बुद्धि महामती कहलाई। इस प्रकार तारतम्य ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म को अखंड ब्रह्म धाम के अंदर संपन्न हो रही लीला की जानकारी प्राप्त हुई। अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य के अक्षिबहिष्ठ में मेरे गुण अंग सब जागृत होकर खड़े होंगे तथा मेरे आकार इंद्रावती की वासना जिसमें बैठी है वह जीव की वहां पर पूजा होंगी, अर्थात उसे सम्मान मिलेगा। इस प्रकार अक्षर की बुद्धि पंच वासनाओं को जागृत करेंगी। तब दुनिया में हुई सभी लीलाएं उनकी स्मृति में उभर आएंगी। अक्षर की बुद्धि तारतम्य ज्ञान को लेकर विराट के प्राणियों में विस्तृत होंगी, अर्थात संसार में तारतम्य वाणी का प्रचार होगा। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में प्रेम का रंग अधिक चढ़ेगा। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में प्रेम का रंग अधिक चढ़ेगा। अक्षर की बुद्धि तारतम्य ज्ञान को लेकर विराट के प्राणियों में विस्तृत होंगी, अर्थात संसार में तारतम्य वाणी का प्रचार होगा। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में प्रेम का रंग अधिक चढ़ेगा। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में प्रेम का रंग अधिक चढ़ेगा। चौपाई 105 प्रकरण 23 चौपाई 724। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज बुद्ध बेली नूर में आज्ञा में ने अंकुरा, दया सागर जो सका किन रहे न पकड़ो पूरा। नूर बुद्ध बेली नूर में आज्ञा में ने अंकुरा, दया सागर जो सका किन रहे न पकड़ो पूरा। ये लीला है अति बड़ी आइया इंदा माए, कई हुए कई होए सी पर किन ब्रह्मांडो नाहे। ये आगम अखट अलख सो जाहिर करे हम, पर नेक नेक प्रकाश जिन से न सको तुम। जो काबू कानो ना सुनी सो सुनते जीव उड़ जाए, ताते धरती मैं कहूँ
जानु जिन कोई गोते खाए। ना तो सब जाहिर करूं नाई तुम सो अंतारा, खैच खैच तो कहती हूँ सो तुम्हारी खातर। तुम दुख पाया मुझ साल ही, अब सुख सब तुम हस्तक, दिया तुम्हारा पावई दुनिया चौदह तबक। अजू कहती सकुचूं पर ओट बड़िए बात, शोभा पाई तुम याटे बड़ी जो पिया होतन साख्यात। इंद अखंड भी जाहिर किए जागनी जोता, अब सुन्न फोड़ आगे चली जहाँ थे इंद पैदा होता। शोभा इन मंडल की क्यों कर कहूँ बचन, सो बुध नूर जाहिर करी जो कब सुनी कहीं किन्न। रास वर्णन भी न हुआ तो अक्षर वर्णन क्यों होए, कहीं न जाए आदम पर तो भी कहने का सोए। जोग माया तो माया कही पर नेक न माया ईता, ख्वाबी दम सत हो वही सो अक्षर की बरकत। ताते काल माया योग माया दो पल में कई उपजाता, नाश करे कई पाल में याचित चिर था पता। ता एक पलक न हो वही इत कई कल्प बीतीता, कई ना उपजे वो ये फना ऐसे पल में इन रीता। जगह जागते ब्रह्मांड उपजे पाओ पल में अनेका, सो देखे सब तथे विद विद के विवेका। ये लीला है अति बड़ी दृष्टि उपजे ब्रह्मांडा, ये खेल खेले नित नए यहाँ की इच्छाएं अखंडा। ये मंडल है सदा जाए कई अक्षर, जा रही थे देखिए मैंने बाहर थे अंतारा। उपजत देखी इंद की न अंतर रति रेखा, सतवासन असत जीव सब विद कई विवेका। मोह उपजो इत थे जो सुनना निराकार, फल मीत ब्रह्मांड किया कारज कारण सार। मोह अज्ञान बरमना कर्म काल और सुनना, ये नाम सारे निध के निराकार निर्गुण। मन पहुँचे तलों बुध तुरिया बचन, उन्मान आगे के फिर पड़े माए सुनना। जो जीव ओसी सुपन की सो क्यों उलंगे सुनना, वासना सुना उलंग के जाए पहुँचे अक्षर वतन। ये सबे तुम समझियो वासना जीव विगता, सूता जीव निध न उलंगे निध उलंगे वासना सता। सुपने नगरी देखिए जिन सब में एक रासा, आपे वो वे सब में पांचों तत्वों 10 दिशा। जिनमें भी दो भांत हैं एक वासना दूजे जीवा, संसार न राखूं किनका मैं सब दायर कीवा। देखो सुबन में कई लड़ मरे सब आपे पर न दुखात, जब देखे मारते आपको तब ऊते अंग दुजात। वासना उत्पन्न अंग थे जीवन निध की उत्पन्न, कोई न छोड़े घर अपना यहाँ विद सत असत। ब्रह्मांड 14 तब का सब सत का सुपन्न, इन दृष्टान्ते समझियो विचारो वासना मन। सुपन्न सत स्वरूप को तुम कहोगे क्यों कर होए, ये विद सब जाहिर करूं जो रहना डोखा कोये। एक तीर खींच के छोड़िए तिन बिराए कई पात, सो पात सब एक चोते पाओ पल में बेधात। पर पहले पात एक भेद के तो दूजा भेद आए, या में सुपन के उपजे बेर ये भी कहीं न जाए। तो बेर एक की कहा कहूँ इत हुआ कहाँ सुपन्न, पर सत थौर का सत में दृष्टांत नहीं कोई अन्न। इत बेले रुआ और आज्ञा दया प्रकाशा, पुरुष आशा अक्षर की मेरा सुख दिखाए साक्षात। इत भी उजाला अखंड पर किरणा न इत पकड़ाए, ये नूरा सब एक वो ये चलिया आगो अक्षरा तिर समाये। ये नूर आगे थी आइया अक्षर थौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। वतन देखा थे सो के को प्रकार, नुराखंड ऐसा हुआ जाको वार न काऊ पार। किए विलास अंकुर थे कर के अनेक प्रकार,
पिया सुंदर बाए अंग में आयो क्यों विस्तार। ये बीज वचन दो एक पिया बोए क्यों प्रकाश। अंकुर ऐसा होतिया सब किए आस विलास। सुरसासी कई कोट कहूँ नुर तेज जोत प्रकाश। ये शब्द सारे मोहलों और मोह को तो है नासा। शब्द ये शब्द सारे मोहलों और मोह को तो है नासा। अब इन जुआ मैं क्यों कहूँ निज वतन विस्तार। शब्द न कोई पहुँचाई मोह मीने हुआ आकार। मोह सुन जो न कछु इनमें असंग बेहद। सत को असत न पहुँचाई या विद न लगे शब्द। बेहद को शब्द न पहुँचाई तो क्यों पहुँचे दरबार। लुगान पहुँचा रासलों इन पार की भी पार। कोट ही से एक लुगे के हिसाब किया मैं करा। एक ऐसा न पहुँचा रासलों ये मैं देखा फिर फेरा। मैं अंगे रंगे अंगना संगे करूँ आप अपनी बात। अब बोलते शर्माऊं ताते कहीं न जाए निज साक्षात। वतन बातें केवे को मैं देखती नहीं कोई काऊं। देखो तो जो होए दूसरा नहीं गाऊं नाऊं न ठाऊं। जहाँ नहीं ताहे कहे ये दो मुँह के वचन। ताते विस्तार अंदर बार वो तो मुन्ना। ये ताबी मैं तो कहा जो सात को परम का कहना। वचन तो एक के तालु सुन द्वितीया चैन। सात के सुख कारणे इंद्रावती को मैं कया। ताते मुख इंद्रावती के कलश सवन का भया। कलश सवन का भया सात के सुख कारणे इंद्रावती को मैं कया। ताते मुख इंद्रावती के कलश सवन का भया। कलश सवन का भया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 47 प्रकरण 24 चौपाई 771। हिंदी कलश को 24वें प्रकरण को हिंदी छाया। तारतम का प्रकाश और अक्षर ब्रह्म की मूल बुद्धि एकाकार होकर श्री धनी जी की आज्ञा से इंद्रावती के हृदय में अंकुरित हुई। अक्षरातीत ब्रह्म के आवेश के साथ अवतीर्ण दया के सागर का प्रभाव किसी से भी पकड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मधाम की यह लीला अति महत्वपूर्ण है जो इस ब्रह्मांड में जागरण लीला के रूप में प्रकट हुई है। भूतकाल में ऐसे कई ब्रह्मांड बने और भविष्य में भी बनेंगे, परंतु यह लीला अन्य किसी ब्रह्मांड में न हुई है और न ही होंगी। इन अगम अकट तथा अप्रकट लीलाओं को हम प्रकट कर रहे हैं, किंतु इनको धीरे धीरे ही प्रकाशित कर रहे हैं, अन्यथा इन्हें तुम सब साथ सहन नहीं कर पाओगे। जो बात कभी कानों से नहीं सुनी है उसे सुनते ही जीव उलझन में पड़ेगा। इसलिए मैं कहते हुए संकोच करता हूँ कि कोई व्यर्थ में गोते न खाए, अन्यथा मैं सब कुछ एक ही बार तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष कर देता। तुम्हारे साथ में कोई अंतर नहीं रखता। तुम्हारे लिए ही मैं सोच विचार कर कहता हूँ। तुमने अभी तक जो दुख प्राप्त किए हैं उनसे मुझे भी कष्ट हो रहा है, इसलिए अब सभी सुख तुम्हारे हाथ में सौंप दिए हैं। यहाँ तक कि 14 लोक की दुनिया भी तुम्हारे दिए हुए सुख की प्राप्त कर पाएंगी। अभी भी यह सब कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है, किंतु यह बात सचमुच बहुत बड़ी है। तुमने तो इससे भी बड़ी शोभा प्राप्त की है, क्योंकि संसार को मुक्त देने की सामर्थ्य के साथ साथ तुम्हें अपने प्रियतम धनी के परम धाम का भी अनुभव हो गया है। जागरण लीला में तारतम की इस अखंड ज्योति ने ब्रजरास आदि अखंड ब्रह्मांड को भी प्रकट कर दिया। अब शून्य मंडल पार कर यह ज्योति वहां तक पहुंची जहां से यह जगत उत्पन्न होता है। मैं इस अखंड मंडल की शोभा का वर्णन इन वचनों से कैसे करूं? आज तक जिसको किसी ने कहा या सुना तक नहीं था, उस शोभा को तारतम ज्ञान के प्रकाश और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के इस जगत में प्रकट कर दिया। इस सांसारिक शब्दों के द्वारा रास का भी वर्णन नहीं हो सका, तो अक्षर धाम की लीला का वर्णन कैसे हो सकता?
इस ठहर ब्रह्मांड में व्याध लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मुझे थोड़ा सा कहना है। योग माया को माया कहा गया है, किंतु इसमें अंतर्गत रासमंडल में माया का लेस मात्र भी नहीं है। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि में इतना सामर्थ्य है कि उसमें स्वप्न जगत के जीव अखंड हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म के एक पल मात्र में योग माया तथा काल माया द्वारा निर्मित ऐसे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ऐसे कई ब्रह्मांडों का वे पल भर में नाश कर लेते हैं और कितनों को अपने चित्त में धारण कर अखंड कर लेते हैं। अक्षरधाम में एक पल भी नहीं होता, इतने में संसार में कई कल्प व्यतीत हो जाते हैं। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के एक पल में ऐसे कई ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में पाव पलक के चौथाई समय में अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। उन सब को हम यहीं से तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म की यह लीला अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी दृष्टि मात्र से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है। वे नित्य नई बाल लीलाएं करते हैं, उनकी इच्छा भी अखंड होती है। यह मंडल सदा रहने वाला शाश्वत है, जिसे अक्षरधाम कहा गया है। अक्षर ब्रह्म तथा उनके धाम की लीलाओं का रहस्य तारतम्य ज्ञान द्वारा यहीं से स्पष्ट देखा जा सकता है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा मैंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जान ली और मैंने विवेक पूर्वक यह भी कहा कि जगत के जीव असत है और ब्रह्मा वासनाएं सत है। अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत द्वारा मोह तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसे शून्य निराकार भी कहा गया है। अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं के लिए निमेष मात्र में इस मायावी खेल रचना की। मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल तथा शून्य, ये सब निद्रा के ही नाम है। इनको निराकार निर्गुण भी कहा जाता है। यहीं तक मन, बुद्धि, चित्त तथा वाणी पहुंचती है। ज्ञानी जन इससे आगे का वर्णन अनुमान द्वारा करते हैं और पुनः शून्य निराकार में आकर रुक जाते हैं। जो जीव स्वयं स्वप्न द्वारा भी उत्पन्न हुए हैं, वे शून्य निराकार को किस प्रकार लांघ सकते हैं? ब्रह्मात्माएं शून्य को लांघ कर अविनाशी धाम को प्राप्त करती है। हे ब्रह्मात्माओं, ब्रह्मवासना तथा नश्वर जगत के जीवों का विवरण इस प्रकार समझो लो। झूठे जीव नीड को लांघ कर आगे नहीं जा पाएंगे। सत्य आत्माएं ही भ्रम रूपी निद्रा को पार सकेंगी। जिस प्रकार इस जगत में स्वप्न दृष्टा स्वप्न की नगरी को देखता हुआ उन सभी दृश्यों में वह स्वयं ही एक रस विद्यमान रहता है। दसों दिशाओं में तथा पांचों तत्वों द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं में वह स्वयं रूपातीत होता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म के द्वारा यह जगत रूप स्वप्न देखा जा रहा है। संसार के इस स्वप्न के अंदर भी दो प्रकार के जीव है। एक तो वासना आत्मा दृष्टा है तथा दूसरे जीव दृश्यमान नाटक के पात्र। इसी विषय में किसी का संशय शेष न रहे, इसलिए इसे और स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, स्वप्न देखने वाले स्वप्न में कई लोगों को झगड़ते हुए देखता है। वह स्वयं ही संपूर्ण दृश्यों में रूपायित हुआ है, किंतु उस समय उसे किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होता। परंतु जब उसी स्वप्न में स्वयं उसे ही कोई मारने पीटने लगे तो डर से कंपायमान होता हुआ स्वप्न से जागृत होता है। इसी प्रकार ब्रह्मात्माएं स्वप्न के संसार का भयावह खेल देखकर स्वयं ब्रह्म धाम में जागृत होंगी, किंतु स्वप्न के जीव स्वप्न की भांति वहीं मिट जाएंगे। वासनाएं श्री राजा जी के अंग से उत्पन्न हुई है और जीव निद्रा द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों वासना तथा जीव अपना अपना घर उद्गम स्थान नहीं छोड़ते हैं। सत्य वासनाओं तथा असत्य जीवों की यही वास्तविकता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा इसके 14 लोक सभी सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का ही स्वप्न है।
इसी दृष्टांत के द्वारा अपने अंतर्मन से वासना का महत्व समझना। दृष्टांत के द्वारा अपने अंतर्मन से वासना का महत्व समझाना। तुम कहोगे कि सत्स्वरूप अक्षर जो जागृत अवस्था में है तो स्वप्न कैसे आया? इस विषय में भी सविस्तार समझाऊंगी ताकि किसी को भी किसी प्रकार का संदेह न रहे। पेड़ के पत्तों को एक त्रिट करके यदि उन पर तीर फेंका जाए तो एक साथ कई पत्ते बिछ जाते हैं। वे सब पत्ते एक ही चोट में मात्र पाव पल, एक पल के चौथाई भाग में बिछ जाते हैं। परंतु बिछते समय तो एक पत्ते को बीटकर बाण दूसरे पत्ते तक पहुंचता है। एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक पहुंचने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में अक्षर ब्रह्म द्वारा कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। इतने कम समय में अक्षर ब्रह्म को स्वप्न हुआ यह कैसा कह सकते हैं? परंतु अखंड भूमिका को समझाने के लिए इस द्वितीय संसार में कोई अन्य दृष्टांत भी तो नहीं है। मेरे हृदय में श्री श्यामा जी की आत्मा तारतम नूर अक्षर की जागृत बुद्धि बुद्ध श्री राजा जी की आज्ञा और कृपा का पूर्ण प्रकाश है। अब मैं इन सब के द्वारा मेरे घर का सुख दिखाकर परम धाम की लीला देखने की अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण कर दूं। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश से यह संसार भी प्रकाशित हुआ है, किंतु इस दिव्य ज्ञान की किरणें यहाँ समान नहीं रही है। उपयुक्त बुद्धि आज्ञा दया सब के सब एक साथ अपना प्रकाश फैलाते हुए अक्षरातीत धाम में जाकर समा जाते हैं। तारतम का प्रकाश अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम से ही इस संसार में आया है। संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड अक्षरधाम और परम धाम इन सभी भूमिकाओं को प्रकट कर या फिर अपने स्थान परम धाम में ही समा गया। ब्रह्मात्माओं ने इस तारतम ज्ञान के प्रताप से संसार में रहते हुए भी परम धाम के दर्शन किए। इसका विवरण कहाँ तक दूं? ज्ञान का ऐसा अखंड प्रकाश फैला जिसका कोई पारावार ही नहीं है। परम धाम के संबंधी होने के कारण हम ब्रह्मात्माओं ने इस जगत में रहते हुए भी परम धाम के अनेक प्रकार के अखंड सुखों में विलास किया। सुंदरवाई सदगुरु के स्वरूप में स्वयं प्रियतम परमात्मा ने मेरे हृदय में विराजमान होकर धाम लीला का विस्तार किया। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने तारतम ज्ञान के बीज वचन मेरे हृदय में बोकर ही यह प्रकाश किया है। उसका ऐसा अंकुर फूटा तारतम वाणी प्रकट हुई कि इससे द्वारा सभी ने परम धाम के अपार सुखों का अनुभव किया। यदि मैं सदगुरु प्रदत्ता तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश को करोड़ों सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की उपमा दूं तो भी ये सब शब्द तो महतत्व तक ही पहुंचते हैं और महतत्व का तो नाश हो जाता है। अब मैं इस मायावी जीवा द्वारा अखंड घर परम धाम के विस्तार का वर्णन किस प्रकार करूं? क्योंकि संसार की वाणी का एक भी शब्द उस अखंड घर दिव्य ब्रह्मपुर धाम तक नहीं पहुंचता है और हमारा यह आकार शरीर भी तो मोह के अंतर्गत ही है। मोह तत्व तो कुछ भी नहीं है अर्थात वह नाशवान है और बेहद भूमि इस मोह तत्व से भिन्न है, इसलिए असत्य वस्तु सत्य तक कभी नहीं पहुंचती। इस प्रकार इस ज्योति जीवा के वचन अखंड परम धाम तक नहीं पहुंच पाते। अब ये शब्द व्यर्थ भूमिका तक का ही वर्णन नहीं कर सकते तो ब्रह्म धाम का कैसे वर्णन कर सकेंगे? जब रास के वर्णन ही एक अक्षर भी सक्षम न हुआ तो फिर परम धाम तो उसके पार अक्षरधाम से भी पार है। मैंने एक एक अक्षर के करोड़ों सूक्ष्म भाग बनाकर अति सूक्ष्म रूप में हिसाब किया और बार बार देखा कि किंतु उन सूक्ष्म भागों में से कोई एक भाग भी रासलीला के वर्णन के लिए उपयुक्त नहीं पाया। श्री श्यामा जी स्वरूप सदगुरु धनी इस प्रकार कहते हैं कि मैं अपनी अंगना इंद्रावती के संग में रंगा हुआ हूँ। हम परस्पर अपनी अखंड घर परम धाम की ही बातें करते हैं, परंतु संसार में ऐसा कहते हुए परम धाम की निजानंद की बातें करते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है।
इसीलिए संसार में साक्षात निधि कहीं नहीं जा सकती। परम धाम की बात करने सुनने के लिए मैं किसी को भी योग्य नहीं देख रहा हूँ। ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व हो तभी न दिखाई दे। अन्य जीवों का तो न नाम है, न गांव है, न ही कोई स्थान है, अर्थात वे सब अस्तित्वहीन एवं नाशवान है। जहाँ इस नाशवान संसार में कुछ भी नहीं है वहाँ परमात्मा है ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः संसार में परमात्मा है कहना अथवा नहीं है कहना, ये दोनों वचन मोह के हैं, क्योंकि जब संसार ही अस्तित्वहीन है तो उसको लेकर विवाद ही क्यों। इसलिए मैंने अपने अंतर हृदय में ही इसका विस्तार किया है और बाहर कहने के लिए मैं मौन रहा जाता हूँ, अथवा इस वाणी का विस्तार मैं सुंदर साथ के अंदर ही करता हूँ और बाहर के लोगों के लिए मौन रहता हूँ। इतने वचन भी मैंने इसलिए कहे हैं कि सुंदर साथ पर माया अज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। इस प्रकार के 2-4 वचन कहकर माया के द्वैत भाव को मिटा दूं। सुंदर साथ को परम धाम के अखंड सुख प्रदान करने के लिए मैंने ही इंद्रावती को यह सब कहने का आदेश दिया। इसलिए इंद्रावती के मुखारविंद से प्रस्फुटित यह तारतम वाणी समस्त शास्त्रों के ज्ञान मंदिर पर कलश के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यह तारतम वाणी समस्त शास्त्रों के ज्ञान मंदिर पर कलश के रूप में प्रतिष्ठित हुई। सुंदर साथ के परम धाम के अखंड सुख प्रदान करने के लिए मैंने ही इंद्रावती को यह सब कहने का आदेश दिया। इसलिए इंद्रावती के मुखारविंद से प्रस्फुटित यह तारतम वाणी समस्त शास्त्रों के ज्ञान मंदिर पर कलश के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसलिए श्री इंद्रावती के मुखारविंद से प्रस्फुटित यह तारतम वाणी समस्त शास्त्रों के ज्ञान मंदिर पर कलश के रूप में प्रतिष्ठित हुई। चौपाई 47 प्रकरण 24 चौपाई 771 श्री ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी किताब तौरेत संपूर्ण कुल प्रकरण 167 चौपाई 4669। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।